आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नजर। और अब पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले बात करेंगे राजौरी की। सरहदी जिला राजौरी के अंदर राजौरी के कंडी केसरी इलाके में जहां गुज़िश्ता रोज से ही ऑपरेशन जारी है, वहां पर आज सुबह ही फोर्सेस की जानिब से एक और मिलिटेंट की हलाकत करने का दावा किया गया है। फौज की जानिब से दावा किया गया है कि एक मिलिटेंट इलाके में जहां उन्होंने कल फौज पर हमला किया था, एक आईडी धमाके से हमला किया था जिसमें 5 फौजी जवान जाँ बाक हुए थे। इस सिलसिले में ऑपरेशन लगातार जारी है और वहां पर आज सुबह ही एक मिलिटेंट को खला किया गया है, जिनके कब्जे से एक AK-56 राइफल, एक पिस्तौल, 4 मैगजीन, 3 ग्रेनेड और दीगर हथियार भी बरामद हुआ है। इस सिलसिले में आज जो फौज की शुमाल कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपिंदर द्विवेदी ने भी आज सुबह राजौरी के कंडी का दौरा किया और वहां जारी ऑपरेशन के ऑपरेशनल सूरत-ए-हाल का भी जायजा लिया है। आपको बताते हैं कल जहां पर ये फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान झड़प हुई थी, वहां पर 5 फौजी जवान जाँ बाक हुए थे जबकि 3 जख्मी हुए हैं। इस सिलसिले में आज सुबह जब यह कार्रवाई दोबारा शुरू हुई, ये तस्वीरें हैं जिस मिलिटेंट की हलाकत हुई है, जिनके कब्जे से हथियार बरामद हुआ। एक AK-56 राइफल, 3 मैगजीन, एक पिस्तौल और दीगर हथियार भी उनके कब्जे से बरामद हुआ है। जबकि फौज का दावा है कि इस ऑपरेशन के दौरान एक मिलिटेंट जख्मी हुआ है जिसकी तलाश बड़े पैमाने पर शुरू है और इस सिलसिले में हेलीकॉप्टर की खदमात भी हासिल की गई हैं, पैरा कमांडोज भी हासिल किए गए हैं, उनकी खदमात भी हासिल की गई हैं। इस खबर पे तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं राजौरी, जहां हमारे साथ हैं जमशीद मलिक। जमशीद, जरा पूरे इस ऑपरेशन के लिए पहले तफसीलात दीजिएगा कि क्या कुछ अपडेट है। गौहर, बिल्कुल इस वक्त जिस इलाके में मैं खड़ा हूं, बिल्कुल इसके सामने इनकाउंटर सुबह आज हुआ था। उसके बाद इस वक्त गोलियों का तबादला जरूर थमा हुआ है, मगर इस दौरे बीते दावा किया गया एक मिलिटेंट को मार गिराया गया, उससे भारी हथियार में असला, गोला बारूद बरामद कर लिया गया है। यहाँ मैं खड़ा हूँ, पहले जो काफी बारिश का सिलसिला शुरू हो गया था, मगर इस समय मौसम दोबारा ठीक हो चुका है और पूरे इलाके में इस समय मात्रा चल रहा है और 2 एम्बुलेंसेज अभी इस तरफ पहुंची हैं। इससे ये कह सकते हैं कि मिलिटेंट की डेड बॉडी को लाने के लिए गाड़ियां लाई गई हैं। जी गौहर। जमशीद, जरा ये बताएगा तफसीलात कि आज शुमाली कमान के कमांडर उपिंदर द्विवेदी वो भी वहां पहुंचे हैं, उन्होंने भी सूरत हाल का जायजा लिया है और ये जो खबर आ रही है कि एक मिलिटेंट जख्मी है जिसकी तलाश बड़े पैमाने पर जारी है, क्या कुछ तफसीलात है इस हवाले से? बिल्कुल गौर, उससे पहले कहें वजीर दाखिला भी थोड़ी देर के बाद राजौरी पहुंचने वाले हैं, उनके लिए भी काफी डिप्लॉयमेंट देखने को मिली है। दूसरी तरफ शुमाली कमांड के कमांडर भी यहाँ पहुंचे और दूसरे मिलिटेंट जिसके बारे में ये कहा रहा जख्मी है, हालांकि उसकी सर्च के लिए सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर यहाँ चलाया जा रहा है। और थोड़ी देर के बाद जिस तरह मैं बता रहा हूँ
कि अभी तक उसके बाद हम वहीं स्पॉट पर खड़े, मेरे को गोलियों की आवाजें नहीं सुनाई दी गई हैं। मगर जिस तरह अभी मैंने बताया कि 2 एम्बुलेंसेज इस तरफ गई हैं, इससे हम ये कह सकते हैं कि जो मिलिटेंट है उसकी डेड बॉडी को लाने के लिए एम्बुलेंसेज भेजी गई, और दूसरी तरफ देखें उसके साथ साथ डॉक्टर भी कुछ यहाँ पहुंचे हुए हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि थोड़ी देर के बाद इस मिलिटेंट की डेड बॉडी यहाँ से निकाली जाएगी और दूसरे की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चल रहा है। गौर जमशीद जरा ये बताएगा, क्योंकि हमने देखा है कि रमजान साल के दौरान अगर हम बात करेंगे, पहले जहां पर ये राजौरी के अंदर जहां सिविलियन पर हमला हुआ था जिसमें 7 अफराद की जान चली गई है, जिनमें कुछ बच्चे भी शामिल थे। उसके बाद ही हमने देखा है कि बटादूरिया में फौजी गाड़ी पर हमला हुआ था जिसमें 5 जवान जाँ बाक हुए। उसके बाद अब राजौरी के कंडी केसरी इलाके में भी जिस तरह से वाकया पेश है जिसमें 5 फौजी जवान जाँ बाक हुए। लगातार हमने देखा है कि 4 महीने के दौरान ये तीसरे ऐसे वाकयात बड़ा है जहां पर 17 लोगों की जान चली गई है, जिनमें 10 फौजी एहलकार 7 सिविलियन हैं। और उसके बाद ये मिलिटेंट पहली बार जो है उनकी हलाकत हुई है। क्या ये माना जाए कि ये वही मिलिटेंट हो सकते हैं जो उससे जहां उन्होंने डांगरी में हमला किया, उसके बाद पुंछ के अंदर बटादूरिया में हमला किया और अब राजौरी के अंदर सरगर्म है? और बिल्कुल जिस तरह हम देख रहे हैं कि अगर बात करें अक्टूबर 21 के बाद राजौरी पुंछ के अंदर 25 के करीब जवान जाँ बाक हुए हैं, जिसमें 9 आम शहरी भी शामिल हैं और 5 के करीब इससे पहले मिलिटेंट मारे गए थे। जहां आज एक मिलिटेंट को और मार गिराया गया, इस हम ये कहते हैं छठा मिलिटेंट है जहां इस जो इनकाउंटर के दौरान मारा गया है। मगर हालात राजौरी पुंछ के पिछले कुछ अर्सा से ज्यादा खराब होना शुरू हो चुके हैं, जहां आए दिनों अब इनकाउंटर होना शुरू हो चुके हैं। इसके बाद अगर बात करें पुलिस के सरबराह की तरफ से भी ये दावा किया गया था कि राजौरी पुंछ के अंदर 12 के करीब मिलिटेंट सरगर्म है। उसके बाद राजौरी पुंछ के अंदर हालात की बात जहां तक करें, भाटा दुनिया की बात करें या इनकी बात करें, ये कहना अभी मुश्किल है ये कौन सा ग्रुप है, वही भाटा दुनिया वाला या दूसरा ग्रुप है, ये कहना अभी मुश्किल है। मगर इस इलाके में अगर ये मान के चल सकते हैं कि जिन जो ढांगरी में इंसिडेंट हुआ था वो लोग जरूर हो सकते हैं, मगर इसकी भी अभी तक कोई अधिकारिक तौर पर तस्दीक नहीं हो पाई है। गौर जमशीद आप हमारे साथ बने रहे, एक और खबर पे आपसे तफसीलात जानने की कोशिश कर, क्योंकि वज़ीर दिफा का भी दौरा है। आपको बताते चले राजौरी के अंदर जहां ये कंडी केसरी इलाका है, जहां पर फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान ये लगातार ऑपरेशन चल रहा है, जहां पर अब एक मिलिटेंट की हलाकत हुई है, जहां पर एक मिलिटेंट के जख्मी होने की भी खबर मौसूल हो रही है। लेकिन आपको बताते चले कि 5 फौजी एहलकार जाँ बाक हुए थे इस ऑपरेशन के दौरान और लगातार अभी भी ऑपरेशन वहां पर चल रहा है। शुमाली कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट देवेंद्र, उन्होंने भी आज सुबह राजौरी के इस कंडी केसरी इलाके का दौरा किया और सूरत हाल का जायजा लिया। आज खुद वो वहां पर पहुंचे और कल हमने देखा है कि जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह भी वहां पर पहुंचे हैं और एडीजीपी जम्मू मुकेश सिंह भी वहां पर पहुंचे और सूरत हाल का जायजा लिया और वजीर दिफा को कल जिस तरह से आगाह किया पूरी तफसीलात उन्हें फराम की गई हैं और आज वो राजौरी का दौरा करेंगे। बढ़ते आगे बात जरा वजीर दिफा की करते हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह का राजौरी दौरा और वजीर दिफा को राजौरी ऑपरेशन पर ब्रीफ किया जाएगा। जम्मू में सिक्योरिटी सूरत हाल का भी जायजा लेंगे वजीर दिफा और इस सिलसिले में आपको बताते चले जहां शुमाली फौज के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी राजौरी के कंडी में जारी ऑपरेशन के ऑपरेशनल सूरत हाल का जायजा लेने के लिए आज वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और उसके साथ साथ ही जहां उन्होंने फौजियों से उन्हें ऑपरेशन के तमाम पहलुओं पर ब्रीफिंग दी है, वहीं वजीर दिफा राजनाथ सिंह और आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे भी आज जम्मू सेक्टर में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए राजौरी का दौरा कर रहे हैं। राजौरी के कंडी इलाके में एक झड़प के दौरान जहां पर 5 फौजी जवान जाँ बाक हुए थे जबकि 3 जख्मी हुए थे और इस सिलसिले में आज एक मिलिटेंट की हलाकत हुई है, एक जख्मी जो बताया जाना जिसकी तलाश बड़े पैमाने पर जारी है। तफसीलात के लिए जांच वज़ीर दिफा का दौरा जम्मू है, राजौरी के हवाले से भी जो ताजा अपडेट है उन्हें इससे आगाह किया जाएगा। जमशीद जरा इस हवाले से अपडेट कीजिएगा क्योंकि वज़ीर दिफा का भी दौरा है, जम्मू का उनका दौरा है और राजौरी के हवाले से जिस तरह से सूरत हाल बनी है उन मौजूदा सूरत हाल से भी उन्हें आगाह किया जाएगा, जबकि जो सिक्योरिटी सूरत हाल है उससे भी उन्हें आगाह किया जाएगा और उसका जायजा लिया जाएगा। गौर बिल्कुल जिस तरह वजीर दिफा का राजौरी पहले जम्मू का दौरा है, क्योंकि अभी जो हमारे पास खबर पहुंची है वजीर दिफा जम्मू पहुंच चुके हैं, इसके बाद इन्होंने अब राजौरी पहुंचना, राजौरी के बाद इन्होंने किसी हिल इलाके की तरफ का भी रुख करना, इस तरह की खबरें सामने आई। उसको देखते हुए राजौरी के अंदर सिक्योरिटी काफी कड़ी कर दी गई है, खास करके एयरपोर्ट के आसपास के जितने भी इलाके हैं यहाँ गाड़ियों की मूवमेंट पर पाबंदी लगा दी गई है, पूरा इलाका सील कर दिया गया। थोड़ी देर के बाद वो जम्मू से राजौरी पहुंचेंगे और उसके बाद यहाँ एक मीटिंग होनी, आला सतह मीटिंग भी हो सकती है, क्योंकि इसके साथ
अगर पुलिस सरबराह की बात करें, जम्मू कश्मीर पुलिस सरबराह भी इस वक्त राजौरी में है। उनके साथ अगर बात करें आईबी के डायरेक्टर भी यहाँ राजौरी में मौजूद हैं, सीआरपी के आईजी भी, इनके साथ भी इनकी मुलाकात और आर्मी के अफसरान के साथ भी इनकी मुलाकात होनी है। सिक्योरिटी का जायजा लेने के साथ आगे के लिए राय अमल तैयार किया जाएगा, क्योंकि राजौरी पुंछ के अंदर पिछले कुछ दिनों से जितना अवतारों के हालात काफी पेचीदा हुए, उसको देखते हुए इस तरह के हालात को जायजा लेने के साथ साथ एक रिव्यू मीटिंग भी ली जाएगी और आगे की रणनीति भी तैयार की जाएगी। गोहर, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जमशेद मलिक आपका। ये थे राजौरी से जमशेद मलिक, तफसीलात फराम करे थे ऑपरेशन के साथ साथ ही, जहां वज़ीर दिफा का आज जम्मू का वो दौरा करेंगे। फिलहाल जो खबर हमारे पास है, जम्मू का दौरा करने के साथ साथ उनके हमरा जो फौजी जनरल हैं, फौज के सरबराह मनोज पांडे, वो उनके साथ होंगे। उसके साथ साथ ही शुमाली फौज के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपिंदर द्विवेदी ने भी आज सुबह ही इलाके का दौरा किया और सूरत हाल का जायजा लिया। उसके साथ साथ ही पुलिस के आला अफसरान भी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और उन्हें तफसीलात से आगाह करेंगे। उसके साथ साथ ही आज जो है वहां पर ऑपरेशन खत्म होने के इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं, क्योंकि एक मिलिटेंट की हलाकत हुई है जबकि एक जख्मी है, जिनकी तलाश अभी बड़े पैमाने पर जारी है। राजौरी के कंडी केसरी इलाके में जांबाग 5 फौजी एहलकारों को आज राजौरी में एक तकरीब के दौरान खराज अकीदत पेश किया है, जिसमें जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा और फौज के आला अफसरान भी मौजूद रहे। इस मौके पर जांबाग फौजी एहलकारों की लाशों पर गुलबारी की गई है और उन्हें खराज अकीदत भी पेश करके उन्हें अपने अपने आबाई इलाके की ओर रवाना किया जाएगा। जांबाग होने वाले फौजियों की शिनाख्त लास नाइक रोचन सिंह रावत, कनीगढ़ तहसील गिरसन उत्तराखंड के रहने वाले छाता बरदार सिद्धांत छत्री ओखड़क बहादुर पीएस और पीएस पलबाजार जिला दार्जिलिंग मगरबी बंगाल के रहने वाले, उसके साथ साथ ही नायक अरविंद कुमार सूरी पीएस मारहुअन तहसील पालमपुर जिला कांगड़ा और हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। उसके साथ ही हवलदार नीलम सिंह जो कि अखनूर जम्मू के रहने वाले हैं। उसके साथ छाता बरदार प्रमोद निगी जो हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं, उनके बतौर इनकी शिराकत हुई है। जांबाग फौजी जवानों में से अखनूर के रहने वाले हवलदार नीलम सिंह के घर में भी आज उस वक्त सफ़े मातम बिछ गई। कल जो ही उनकी खबर उनके घर वालों तक पहुंच गई कि उनका बेटा जो है कल ऑपरेशन के दौरान वो जांबाग हुआ, उसके बाद ही उनके घर में मातम बिछ गया और लोग ज़ारो कतार रो रहे हैं। जहां उनके घर वाले, उनके साथ साथ ही जो आसपास के लोग हैं, हमसाया है, वो भी पुरनम आंखों से वो भी इस वक्त रो रहे हैं। इस वक्त लोगों का आना जाना, जो हमसाया जो लोग हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनका आना जाना उनके घर में लगा है। बड़ा कि मतलब नीलम सिंह और शहीद होए मगर वो देश लिए शहीद होए। एज ए पिता तुहें क्या आखना चाहते हो कि अपने जेडे जागता दी शहादत ऊपर? गर्व भी है, अफसोस है बड़ा है। माता पिता होने और बच्चे छोटे छोटे अफसोस भी होता है, पर गर्व भी बड़ा अपने देश की खातर। मरने वाले घर भी मरी जाता इंसान को नहीं मरी सकता, बाहर जो देश वास्ते मरना अच्छी बात है। कन्नै उंदे दोस्तें नीलम सिंह दे दोस्तें आख्या कि मतलब बड़ा सोशल हा, जोल्लै भी आंदा छुट्टी ते दोस्तें दे बड़ा आखदा कि नशे गुरदौरो वगैरह आर्मी हर गल्लै ही वो मतलब कि हर गल्लै ही अग्गै हा। हर चीज़ की जिम्मेवारी नहीं करता, कोई परवाह नहीं करता, कोई पैसे की मामला चाहे सेहत का, चाहे कोई देश की रक्षा वास्ते या कोई महल्ले की या कोई भी है, बड़ी इ'यां ऑनेस्ट बड़ा मजबूत हा अंदरू बाहरों। हूँ चलो नीलम सिंह दा जागता अखिल उसी क्या गयो के परवरिश दे गयो कि इंडियन आर्मी दे भेज गयो के तुंदा एज ए ग्रैंड फादर होंदे नाते तुहें उंदी की तुंदी के सोच है? नहीं वो होना चाहिए जेह्ड़ा कि अस पूरे देश वास्ते कम्म आ भी कोई अपने तो हर कोई जींदा जिन्ना अगर दुनिया वास्ते भी जीना अच्छा है। हमारा दुख तो बड़ा है, कि'यां बोलना बड़ा है, बोलने का मतलब नहीं है। बड़ी जिम्मेवारी बड़ी एक्टिव बड़ा हा और 6वीं 7वीं पढ़ता हा ते घर इ'यां बड़े बड़े बगुदर बनाए दा इ'यां शौक उसी अंदर। थोड़े चिर पहले दी माता पूरी ही गई
मां दी इन्हें बड़ी की थी, मतलब इन्नी की थी जरूरत को भी वध बड़ी सेवा की थी। इधर शुमाली कश्मीर के बारामूला के करहामा कुंजर इलाके में भी आज फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान झड़प में एक मिलिटेंट हलाक हुआ है। पुलिस राय का कहना है कि करहामा कुंजर इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की एक मुस्तदिका इतला मिलने पर फौज, पुलिस और सीआरपीएफ ने इलाके का मुहासरा किया और जो ही तलाशी कार्रवाई शुरू की तो इलाके में मौजूद मिलिटेंटों ने फोर्सेस की तलाशी पार्टी पर गोलियां चलाई, जिसके बाद फोर्सेस ने भी जवाबी कार्रवाई की और कुछ देर तक गोलियों का तबादला जारी रहने के बाद फोर्सेस ने एक मिलिटेंट को हलाक किया है। हलाक हुए मिलिटेंट की शिनाख्त यारहोल बाबापुरा कुलगाम के रहने वाले आबिद वानी के तौर पर हुई है। पुलिस का कहना है कि आबिद वानी का ताल्लुक लश्कर तैयबा से था और वो गुज़िश्ता कई सालों से कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में सरगर्म था। पुलिस का मजीद कहना है कि हलाक हुए मिलिटेंट के कब्जे से एक AK-47 राइफल भी बरामद हुई है। आज एक मोतबज़रा से इत्तला मौसूल हुई थी हमें कि टंगमर्ग सब डिवीज़न जो है बारामूला डिस्ट्रिक्ट का, उसके करहामा विलेज में एक घर में कुछ दहशतगर्द छुपे हुए हैं जो कि यहाँ पर किसी दहशतगर्दाना कार्रवाई को अंजाम देने के लिए आए हुए हैं। इस इत्तला के मौसूल होते ही जो है बारामूला पुलिस, आर्मी 2RR और 176 बटालियन CRPF की जॉइंट पार्टीज ने इलाके में जो है कॉर्डन लॉन्च किया। कॉर्डन के दौरान एक घर से हमारी पार्टीज के ऊपर भारी मात्रा में फायरिंग हुई। इस फायरिंग के रिटेलिएशन में जो है एक टेररिस्ट न्यूट्रलाइज किया गया है। ये टेररिस्ट कुलगाम जिले का रहने वाला है और लश्कर तैयबा तंजीम से वाबस्ता है। इस मसले में FIR रजिस्टर करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। मजीद जानकारी जो भी होगी वो आपके साथ शेयर की जाएगी। बिल्कुल हमारी पूरी अलर्टनेस है इलाके में, पूरा चाक चौबंद जो है बंदोबस्त है इलाके में और उसी अलर्टनेस के चलते जो है इस तरीके के जो भी दहशतगर्द अगर किसी दहशतगर्दाना कार्रवाई को अंजाम देने के लिए इलाके में आए होंगे तो उनका हम मुंह तोड़ जवाब देंगे और उम्मीद है कि ये G20 इवेंट जो है वो पूरा अमन और सक्सेसफुल अंजाम दिया जाएगा। सर क्या ये एक ही साथी था या कोई और भी साथी साथ है सर? जी नहीं, हमारी जो इनपुट है और बाकी हमारी अब तक की जो इंक्वायरी है उसके हिसाब से ये एक ही था और वो न्यूट्रलाइज किया गया। थैंक यू सर। श्रीनगर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर एक गैस सिलेंडर धमाके में एक खातून की मौत हुई है। अलीकदल श्रीनगर के अंदर बड़ी खबर, LPG सिलेंडर धमाके में एक खातून की मौत अलीकदल और उसके साथ साथ ही एक 3 मंजिला मकान भी तबाह हुआ है। श्रीनगर के अलीकदल इलाके में आज सुबह गैस सिलेंडर में आग लगने और फटने से एक 58 साला खातून की मौत हुई है। जराये का कहना है कि LPG सिलेंडर फटने से 3 मंजिला मकान को भी नुकसान पहुंचा है। ताहम फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट के एहलकारों ने भीड़ भाड़ वाले इलाके में आग को मजीद फैलने से रोक लिया। उनका कहना है कि नफीसा, जिस खातून का नाम जो इस गैस सिलेंडर के धमाके में जिनकी मौत हुई है, 58 साल नफीसा नामी खातून घर के किचन के अंदर थी जब गैस सिलेंडर में आग लगी और ये फट गया, जिसके नतीजे में खातून मौके पर ही जांबाक हो गई है। गैस सिलेंडर के धमाके के दौरान आग भी भड़क उठी और 3 मंजिला मकान को अपनी लपेट में लिया, जिससे मकान को भी काफी नुकसान पहुंचा है। ताहम फौरी तौर पर फायर टेंडर्स ने इलाके में पहुंचकर आग पर काबू पा लिया और आग को मजीद फैलने से रोक लिया है। महकमे मौसमियात ने अगले 24 घंटों के दौरान कश्मीर सूबे में बड़े पैमाने पर गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात के जिम्मेदारों का कहना है कि बदलते मौसम के दौरान जम्मू सूबे में कहीं कहीं पर हल्की और गरज चमक के साथ बारिश का भी इम्कान है। इसके बाद 2 दिनों तक जम्मू कश्मीर में काफी हद तक हल्के से दरमियाना बारिश और गरज चमक की तवक्का है। उन्होंने कहा कि कश्मीर, जोजिला, द्रास और दीगर इलाकों के साथ साथ जम्मू खत्ते के कई मकामात पर रात देर गए और शाम से ही बारिश और गरज चमक का ज्यादा इम्कान है, जबकि 7 से 8 मई तक जम्मू कश्मीर के कई मकामात पर बारिश और गरज चमक की तवक्का है और कई मकामात पर सालाबारी और तेज हवाओं का भी इम्कान है। महकमे के जिम्मेदारों का मजीद कहना है कि 9 से 12 मई तक बुनियादी तौर पर मौसम खुश्क रहेगा
उन्होंने कहा है कि उन्होंने किसानों से कहा है कि वो बागात में सुपरे और फसलों की कटाई 8 मई तक मुलतवी कर दे। उनका कहना है कि उन्होंने सयाहों से भी मशवरा दिया कि वो गर्म कपड़े और खाने पीने की चीजें तैयार रखें, क्योंकि 8 मई तक वादी के अंदर मौसम सर्द रहेगा। G20 समिट से कबल जम्मू कश्मीर हाउसबोट ऑनर्स एसोसिएशन के सदर और शिकारा मालिकान के सदर ने कहा है कि G20 कश्मीर में सयाहत को फरोग देगा और इससे एक बड़ा मौका हो सकता है और आलमी सतह पर इसकी मजीद पहचान बढ़ेगी। लेकिन महकमे सयाहत को डल झील के अंदर नैप और दीगर बहुत सी चीजों की तजदीन और आराइश करनी चाहिए और ये G20 मंदोबीन दुनिया भर में कश्मीर की सयाहत को फरोग देंगे। मैं गुलाम अहमद कोलू, ऑल J&K शिकारा वर्कर्स यूनियन डेलीगेट नंबर 1। ये भगवान को पता है और खुदा को पता है कौन फायदा देने वाला है, कौन देने वाला, वो खुदा देने वाला है। हमको कोई किसी किस्म का फायदा नहीं हो रहा है। अब ये फायदा हुआ है कि यहाँ जो टूरिस्ट आया है पिछले साल से ज्यादा आया है, प्रमोट होने लगा है। अब क्या है, हमको ऑर्डर दिया है ऐसा करना है टूरिज्म ने, हम तो तैयार है उसके लिए। रखा है शिकारा, 45 शिकारा हमारा गया है 45। वो तो घुमाना है, जैसा हमको डायरेक्शन मिलेगा वो सा करना है। इनमें हमने एक्स्ट्रा किया है, जो रंग रोगन है वो कर दिया है। उसके ऊपर बाकी करना था वो टूरिस्ट डिपार्टमेंट को करना है, क्या करेगा वो बोलता है इसको क्रिबा लगाएगा और बाकी जू लगाया इनोवेशन वो कर देगा, तो मगर अभी हुआ नहीं, होएगा। वो तो होता है, पर आजकल भी दुनिया भर का लोग आता है वो बैठता है। अब जो डेलीगेशन आएगा, डेलीगेशन को आना है, उसको देखना है यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या है, इधर डेवलप हो रहा है, वो हो रहा है, यह हो रहा है। अभी चल रहा है वो जो स्मॉल सिटी प्रोग्राम है वो चल रहा है, उसमें तो हो जाएगा थोड़ा हमारा जो मॉडल होएगा श्रीनगर पूरा घूमे। ये जो टूरिस्ट एरिया है यहाँ से डल लेक के साइड से यहाँ भी थोड़ा डेवलप हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। वहाँ पर मिनिस्टर लोग क्या आएगा, कोई भी एक हमारे पास आएगा या सब आएगा, हम तो तैयार है उसके लिए। मगर एक बात बताना, हमारा जो ये देखो जनाब, ये हो गया टूरिस्ट के लिए। ये यहाँ पर टूरिस्ट पॉइंट है बड़ा, गेट नंबर 1, ये सब ब्रोकन है। क्या ये इसको रिनोवेशन नहीं होएगा, इसको भी थोड़ा पैसा लगाना था पहले रिन्यूअल। और ये जो लाइटिंग है हमारा, ये जो वो देखो ऊपर देखो मॉस्क क्लब है, वो उसका मरम्मत नहीं हो रहा है। क्या अंधेरा में यहाँ डलगेट से नजर मारो, यहाँ से अंधेरा लगने लगता है पूरा। यहाँ हमारा टूरिस्ट का अगर गया टूरिस्ट इधर किसको ले जाएगा। देखिए, जहाँ तक ये G20 का आपने मुझे क्वेश्चन किया है, ये तो आप खुद में एक ऐसा एक प्रमोशन है, एक ऐसी बड़ी मतलब इवेंट है, एक ऐसा समिट है जिसको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे या विद इन द वर्ल्ड सब जानते हैं कि कहाँ होने वाला है, कैसे होने वाला है। तो जहाँ पे वो होता है नेचुरली उस इलाके की तरक्की होती है, चाहे वो टूरिज्म सेक्टर या बाकी कोई सेक्टर हो। हर एक सेक्टर के अपने अपने लोगों की इस पे नजरें होती हैं कि किस सेक्टर में कैसा बढ़ावा मिलेगा। जहाँ तक टूरिज्म की बात है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे इससे मतलब इस सेक्टर कश्मीर की बात मैं कर रहा हूँ, बहुत बढ़ावा मिलेगा इसको। क्योंकि हम जो खुद प्रमोशंस करते थे, हम नेशनल लेवल पे जाते थे, डिपार्टमेंट को ऑन बोर्ड लेते थे, या खुद एज ए स्टेक होल्डर हम जाते थे विद इन द कंट्री, आउटसाइड द कंट्री, तो हम शायद सारी जगहों पे पहुंच नहीं पाते थे। तो यहाँ इतने सारे लोग आ रहे, इतनी सारी कंट्री से आ रहे, वो भी एक अच्छी मैसेज लेके जाएंगे कि कश्मीर टूरिज्म के लिए कितना अच्छा है। हमारी जो यहाँ पे जिसके लिए हम माने जाते हैं नेचुरल ब्यूटीज़ हैं वगैरह, हॉस्पिटैलिटी है, इन चीज़ों को वो खुद विटनेस करेंगे क्योंकि वो वहाँ से आ रहे हैं। कम से कम इतनी मैसेज तो वो साथ ही ले जाएंगे कि एज पर टूरिज्म हमारे लिए बहुत अच्छा फ्रूटफुल रहेगा। देखिए, जहाँ तक डल लेक की बात है, जो ओपन लेक हैं, ओपन लेक तो अभी मतलब मेरे को लगता है ठीक है, जहाँ पे वो राइड ले सकते हैं आप, हजरत बल वगैरह। बाकी डल की तो आपको इंटरनली आपको हालत अगर इंटरेस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे शायद उतना फिजिबल भी नहीं रहेगा, क्योंकि वो उस पर जो काम वाम चल रहे हैं, जो ये चोकिंग वगैरह हुई थी डल के बैक साइड्स में, फिर भी उसमें रेस्टोरेशन हो रही है अभी भी। तो वी होप कि दे विल लाइक द लेक। एंड जो शिकारा है एक यूनिक फीचर है हमारे यहाँ पे, वो शिकारा राइड को बिल्कुल एंजॉय करेंगे और पसंद भी करेंगे। और ऐसी चीज़ें जो होती हैं मतलब नेचुरली इसमें तो नए नए मतलब बदलाव तो आते ही रहते हैं। और हमें एक रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से, खासकर ये समिट सीज़न के बीच में हो रही है। मई जो हमारा होता है वो पैक टूरिज्म सीज़न रहता है,
और लोगों ने ऑलरेडी अपनी जो प्रोग्राम्स है, एटनरीज हैं, पैकेज हैं, हाई फेयर टिकट्स भी उन्होंने खरीदी है। तो यहाँ पे हमें कुछ ऐसे रिमोर्स भी सुनने को मिल रही है, तो हम उनको थोड़ा क्लियर करना चाहते हैं विद द एडमिनिस्ट्रेशन, विद द डिपार्टमेंट, कि जो टूरिस्ट आएगा उनका जो डज एंड डोंट वो कहाँ जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी है, कहाँ भेजना है, बुलवार्ड, हाउस बोट, होटल्स, उनकी क्या हालत रहेगी, तो वहाँ तक पहुँच पाएंगे नहीं पहुँच पाएंगे, एज पर सिक्योरिटी रीजन आर कंसर्न। तो मेरे को लगता है एज अर्ली हमारे पास मतलब कुछ ऐसी क्लियर पिक्चर आ जाए, जो यहाँ पे हमारे यहाँ गेस्ट आने वाले हैं जिनकी ऑलरेडी बुकिंग्स हुई है, तो हम उनको भी थोड़ा आगे ये फॉरवर्ड करें ये मैसेज कि कैसे हम उनको यहाँ पे कैटर करें। तो ये बड़ा एक मेरे को लगता है सवाल निशान हमारे लिए भी अभी है कि हम आगे कुछ मैसेज नहीं दे पा रहे हैं कि हम कहाँ कहाँ जा पाएंगे, कैसी रेस्ट्रिक्शंस होगी, क्या होगी, और खासकर टूरिस्टों के लिए क्या होगा, ये हमें थोड़ा नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।